आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स। हमारा जो ये चैप्टर है बच्चों, इसमें हमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में स्टडी करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे फॉर्मूलाज होंगे वो भी हम साथ के साथ जो है सारे स्टडी करेंगे कि किस शेप का किस तरह से हम एरिया या पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, पहले इनकी थोड़ी सी मैं प्रॉपर्टीज आपको बता दूं। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ ये सामने वाली साइडें बराबर होती हैं और ये सामने वाली साइड इसके बराबर होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगी। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसको हम बोलते हैं लेंथ, एल से डिनोट करना है, इसको ब्रेड्थ बी से डिनोट करना है बच्चों आपको। और इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास। एक तो होता है बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अगर हम लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया हमें पता चल जाता है। एरिया का मीनिंग होता है कि इसके अंदर कितनी जगह एनक्लोज्ड है इसके अंदर। ठीक है, और पेरीमीटर होता है सेकंड फॉर्मूला पेरीमीटर का। पेरीमीटर होता है बच्चों, अगर हम इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो कितना डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना पड़ेगा। या फिर हिंदी में अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो हिंदी में एक लाइन बोली जाती है सभी साइडों का सम, या फिर इंग्लिश में सम ऑफ ऑल साइड। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सभी साइडों को प्लस कर दें तो वो पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, यहां पर इसका फॉर्मूला जो है वो है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये दो फॉर्मूले आपने डिनोट कर लेने हैं। फिर आता है बच्चों एक स्क्वायर। स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी चारों ही साइडें आपस में बराबर होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर की कोई भी अगर एक साइड हमें पता है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं और पेरीमीटर भी हम बता सकते हैं। एरिया बच्चों कितना आएगा, एरिया आ जाता है इसका साइड मल्टीप्लाई साइड। मान लीजिए साइड है 4 तो 4 मल्टीप्लाई 4, या फिर साइड है 5 तो 5 मल्टीप्लाई 5। और पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, लेंथ ऑफ साइड, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपने नोट कर लेने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो इसमें बच्चों देखिए हमारे पास दो शेप्स हमें गिवन है। ठीक है, एक तो रेक्टेंगल है और एक है स्क्वायर। तो क्या हमें यहाँ पे करना है, ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड with measurements as given have same perimeter which field has larger area। हमारे पास क्या है, दो फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो किसका एरिया ज्यादा है वो हमें बताना है। अब बच्चों एक चीज नोट करो आप, अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला तो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसकी हमें साइड गिवन है तो इसका एरिया हम डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करना होता है। क्या करना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ तो हमें पता है, ब्रेड्थ तो हमें पता ही नहीं, तो हम एरिया कैसे निकालें। तो इसीलिए हमें ये कंडीशन दी गई कि पेरीमीटर दोनों के इक्वल हैं। अब दोनों के पेरीमीटर को इक्वल रख के हम यहां से ब्रेड्थ की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम दोनों के एरिया को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो मैथ में अगर हमें तीन चीजें पता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एक, क्या गिवन है, दूसरा क्या निकालना है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैसे वो निकलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पे हमारे पास गिवन क्या है, इसकी साइड और इसकी लेंथ। ठीक है, तो गिवन जो भी है वो हमने नोट कर लेना है। फिर हमें ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ को हम यहां पे लिख देते हैं बी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन है यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह से मैं बना देता हूं, आपने फुल लिखना है रेक्टेंगल, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब यहां पे हम लिखेंगे फॉर्मूले बच्चों दोनों के। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका होता है साइड 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब 2 इंटू एल प्लस बी है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको तो हम डिवाइड में लेके जाएंगे। यहां पे लेंथ कितनी है 80 प्लस ब्रेड्थ को बी रखेंगे, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड है उसकी 60। अब 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 2 बन जा 2, 2 टू जा 4। तो ये आ गया 80 प्लस बी इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे करके ही लिख देते हैं हम सीधा मल्टीप्लाई, 62 जा हो जाएगा 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 120 आ गया, 80 प्लस का है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट में तो माइनस में, b इज इक्वल टू 120 माइनस 80, तो ये आ गया आपका 40 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ हमें पता चल चुकी है कितनी है, ब्रेड्थ 40 मीटर ब्रेड्थ है। तो यहां से अब हम दोनों के एरियाज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ पहले लिखते हैं स्क्वायर। ए आर का मीनिंग होता है बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहां हम कर देंगे 60 मल्टीप्लाई 60, तो यह आ जाएगा 3600। और एरिया की जो यूनिट होती है बच्चों वो मीटर स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है आपने। तो यहां पे हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। फिर लिखते हैं एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ आ गई हमारी 80, ब्रेड्थ आ गई 40, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 100 मीटर स्क्वायर। तो कौन बड़ा दोनों में से? स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, या फिर लार्जर बोला गया तो लार्जर ही लिखना है आपने। ठीक है, इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, डायग्राम इस तरह से है और स्टेटमेंट देखो बच्चों यहाँ पे आ जाएगी आपकी, मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट। मिसिस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, जो हमारी आउटर बाउंड्री है वो स्क्वायर प्लॉट है। फिर बताया गया है विद मेजरमेंट एज शोन इन फिगर, और उसके जो मेजरमेंट्स हैं वो हमें गिवन है यहाँ पर। वो क्या करना चाहती है? शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के बीच में एक हाउस बनाना चाहती है, जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाया गया। तो क्या होता है, एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और जो बाकी बच जाएगा प्लॉट तो उसमें एक गार्डन जो है बगीचा बना दिया जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट अ रेट ऑफ 55 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हमें क्या करना है, हमें जो गार्डन बनाना है उसका खर्च हमें बताना है कितना आएगा पर स्क्वायर मीटर, 55 रुपीज। तो बेसिकली करना क्या है हमें इसमें, आप देखिए यहाँ पर जो है ये जो बाहर वाला प्लॉट है, ठीक है, इसके बीच में हाउस बन गया। गार्डन कहाँ बनेगा? गार्डन तो इस बचे हुए हिस्से में बनेगा ना, बचे हुए हिस्से में। तो ये बचा हुआ हिस्सा कैसे आएगा? हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से बीच वाला हाउस का एरिया जो है वो माइनस कर दें, तो अपने आप ही गार्डन का एरिया बच जाएगा। ठीक है, जो गार्डन का एरिया हमें पता चल गया तो हम उसको जो है कोस्ट को बता देंगे कितना कोस्ट उसका आएगा। अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, या फिर एरिया ऑफ प्लॉट लिखो सीधा, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, तो ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। अब प्लॉट जो है उसका एरिया क्या आएगा? प्लॉट है स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, माइनस एरिया ऑफ हाउस, हाउस क्या है? रेक्टेंगुलर, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 25 माइनस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करेंगे बच्चों 15 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा आपका 625 माइनस 15 टू जो 30, 300 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो 325 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया बच गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है? कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का ₹55। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर। तो इसको आपने 325 को मल्टीप्लाई कर देना है 55 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 17,875 रुपीज। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं थर्ड स्टेटमेंट, देखें यहाँ पर द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल, मतलब जैसे हमारे डायग्राम में बना हुआ है यहाँ पे कि बीच में जो है शेप वो रेक्टेंगल की है, एंड इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड, और एंड पे जो दोनों है वो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल होता है सर्कल का हाफ। ठीक है, एक सेमी सर्कल इस तरफ एक उस तरफ है, तो क्या होता है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, तो हमें इसका एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो है हमारे पास ये डायमेंशन जो दे रखे 20, वो यहां से लेके यहां तक की है, लेकिन रेक्टेंगल तो यहाँ पे है सिर्फ, है ना, रेक्टेंगल तो यहाँ पे है सिर्फ बीच में, तो ये लेंथ कैसे आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगी? उसमें आपने देखना है कि ये जो है यहां से लेके यहां तक ये पूरी है 7 मीटर की। ठीक है, अब सर्कल में यहां से लेके यहां तक ये अगर इसका सेंटर हो तो यहां से यहां तक ये होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। और ये जो अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ आना चाहिए तो आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए ये सर्कल है और ये सेंटर से होकर जाने वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर अगर 7 है, ठीक है, तो यहां पर रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी? रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी हमारी 7/2, हाफ हो जाती है ना। अब सेंटर से आप किसी भी तरफ चले जाओ, इधर जाओगे ये भी रेडियस है, नीचे आओगे ये भी रेडियस है, लेकिन ये पूरा क्या था? ये पूरा था डायमीटर। बात समझ आ रही है? पूरा था डायमीटर। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करनी है कि ये वाली लाइन जो है वो कितनी है? 7/2। ठीक है, 7.5, 7/2, और ये लाइन इधर भी कितनी है? 7/2। ठीक है, 7.5, 7.5, तो ये हाफ और ये हाफ मिलके टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल 7 ही हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए इस तरह से एक लाइन बनाता हूं, इसकी ये वाली लाइन 7 है, तो इससे हाफ इधर,
ठीक है, आधा सेमी सर्कल हमने काट के इस तरफ कर दिया और आधा सेमी सर्कल हमने इस तरफ कर दिया। ठीक है, और इधर जो है, इधर हाफ रह गई, इधर भी हाफ रह गई। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए हाफ प्लस हाफ तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना डायमीटर। तो ये आधी 7.5 इधर है, 7.5 इधर है, तो दोनों को टोटल कर दो, कितना हो गया 7 ही हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेंथ ऑफ, यहां निकाल लिखते हैं हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शॉर्ट में लिख देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आएगी 20 माइनस 7। ठीक है, 7 क्यों किया मैंने माइनस, क्यों किया, वो यही चीज आपने ध्यान रखनी है कि आधी इधर रेडियस है, आधी इधर रेडियस है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो बीच वाली लाइन ये बचेगी, है ना। तो ये वाली लाइन निकालने के लिए आधा इधर से आधा इधर से, टोटल हो गया 7, तो 7 हमने माइनस कर दिया। वैसे भी आप 7/2 को प्लस करके देख लो, 7/2 प्लस 7/2 तो कितना आएगा 2 एलसीएम, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14/2, कैंसिल करके कितना आ गया 7 ही आ गया ना। तो यही चीज हमने यहाँ पे माइनस कर दी है, ताकि हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पता चल जाए जो कि है 13 मीटर। तो ये बीच वाली लेंथ आ गई 13 मीटर, ये 13 है तो सामने वाली भी 13 है ना, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हमें टोटल अगर एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया कैसे निकलेगा, एक तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल इधर है, सेमी सर्कल इधर है, दो सेमी सर्कल को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं टोटल एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, एरिया ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे रेक्टेंगल, ए आर ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी, प्लस सर्कल के एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता चल चुकी है, लेंथ है इसकी 13, ब्रेड्थ है 7, तो यहां लिखेंगे हम 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और रेडियस बच्चों दोनों की रेडियस सेम ही है, क्योंकि दोनों सेम सेमी सर्कल हैं, तो रेडियस है 7/2, तो यहाँ यूज करेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, अब 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल में ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 91 प्लस 11 7 77 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5। ठीक है, अब इन दोनों को बच्चों आपने प्लस कर देना है, तो प्लस करके इसमें पॉइंट लगा के 0 लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से प्लस करोगे तो गलत नहीं होगा कभी भी। तो आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया टोटल। अब बारी आती है पेरीमीटर की। पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी साइडों का प्लस। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीच में रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं और बाहर सर्कमफ्रेंस निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ बाहर बाहर वाली साइडें देखनी है, वो कौन सी हैं। देखो यहाँ से एक तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है, प्लस ये गोलाई भी हमें लेनी है, ये बाहर वाली गोलाई जो है ये गोलाई लेनी है, फिर ये लेंथ प्लस कर देनी है, फिर ये गोलाई वाली लेंथ प्लस करनी है। अब ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल की अगर ये बाहर वाली लेंथ हमें निकालनी हो कितनी है, तो उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये एक कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, यहां पर जो है आधा सर्कल इधर है आधा इधर है, तो टोटल कंप्लीट हो जाएगा ना। तो यहां पे हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना आ जाएगा बच्चों 13 प्लस 13 प्लस ये वाली, या फिर आप यहां पे इस तरह से रख सकते हो, नाम रख दो इसका ABCD, तो आप लिख सकते हो A से B, B से ये गोलाई वाली C। ठीक है, इस तरह से भी, वरना सीधा भी हम लिख सकते हैं। पेरीमीटर कितना आ जाएगा 13 प्लस 13, ये 13 बाहर वाली साइड, ये 13 बाहर वाली साइड। ठीक है, और ये गोलाई वाली साइड, दोनों को इकट्ठा निकालेंगे हम कैसे, 2πr। ठीक है, 2πr। ये क्यों लिया, क्योंकि जो गोल वाली लेंथ होती है उसको निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि होता है 2πr। कंप्लीट सर्कल का होता है 2πr, अगर हमें आधे सर्कल का निकालना हो तो πr। ठीक है, कंप्लीट सर्कल का 2πr, हाफ सर्कल का πr। अब यहाँ पे हाफ और हाफ मिलकर 2 हो जाएगा, इसलिए हमने 2 ले ही लिया यहाँ पे। तो आ जाएगा 13 प्लस 13 26 प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस बच्चों आपकी है 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या 26 प्लस 22, तो ये आ गया 48 मीटर। तो ये इसका पेरीमीटर है और ये इसका एरिया है। इस तरह से इसको आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ
पैरेललोग्राम, एक फ्लोरिंग टाइल जो फर्श पे हम टाइलें लगाते हैं तो उसकी शेप हमें पैरेललोग्राम दे रखी है, तो हम पैरेललोग्राम बना देते हैं। पैरेललोग्राम होता है बच्चों इस तरह से, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम, इस शेप में है। तो क्या है, हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, बेस होता है ये 24 सेंटीमीटर, एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट होती है बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस, कोरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो क्या होता है बच्चों, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स जो हैं यूज होंगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों, कितनी टाइल लगेंगी, तो आपने क्या करना होता है, आपने जो हमारा एरिया है, जिस एरिया में हमने टाइल लगानी है, जो बड़ा एरिया है, उसको छोटे एरिया मीन्स टाइल के एरिया से डिवाइड कर देना है, तो वो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे एक चीज जो नोट करेंगे, टोटल एरिया हमें गिवन है, यहाँ पे टोटल एरिया गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपने ध्यान देना है मीटर स्क्वायर, जबकि टाइल की डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में है, तो आपको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 होते हैं। ऐसा क्यों है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और cm का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये रिलेशन बनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है तो साथ में 10,000 लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने इसको लिखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो हमें निकालना है, यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू टोटल गिवन एरिया, कितना हमें टोटल गिवन एरिया है, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, अब सॉरी टाइल्स नहीं टाइल, अब टोटल गिवन एरिया जो है वो लिखते हैं पहले ऊपर 1080, 10,000 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 4 जीरो ऐसे ही लगा दीजिए, और डिवाइड बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे हम करेंगे 24 मल्टीप्लाई 10, तो क्या करेंगे बच्चों, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 24 की टेबल पे डायरेक्ट 45 पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे नहीं आता तो 12 पे कर लो, 12 2 जा 24, 12 9 जा 108, फिर 1 2 3 4, सही लिखा हमने, बिल्कुल ठीक है। अब 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0 0, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी आ गई, 45,000 टाइल्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब कुछ खाने के जो पीसेस हैं वो स्कैटर्ड मतलब बनाए गए हैं फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। तो क्या होता है, आंट उसका चक्कर लगाती है, ठीक है। जैसे ये 3 शेप हमें दी गई हैं, इनके अराउंड आंट जो है चक्कर लगाती है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है वो, तो यहाँ पहले इस तरह से सर्कुलर घूमेगी, फिर सीधा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से चक्कर लगाती है। तो क्या करना है हमने, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, किस फूड पीस में, इन तीनों में से किस फूड पीस के लिए उसको सबसे ज्यादा लंबा राउंड लगाना पड़ेगा। आगे हमें थोड़ा हिंट दिया गया है कि रिमेंबर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। अब ये सर्कमफ्रेंस कहाँ यूज होगा, ये जो गोलाई वाली लेंथ हमें निकालनी है, ये जो गोलाई निकालनी है, इसके लिए सर्कमफ्रेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी बताया था कि टोटल अगर सर्कल हो, ठीक है, तो टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, लेकिन यहाँ पे तो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल इसमें है, हाफ ही इसमें है, हाफ ही इसमें है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल। तो आधे सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ पाई r, क्या होता है बच्चों, पाई r, ठीक है। अब देखो सब के सब में यहाँ पे रेडियस सबकी सेम है, क्योंकि डायमीटर है कितना 2.8, यहाँ पे भी 2.8, यहाँ पे भी, ये भी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 2.8 ही है, ठीक है। तो हम इनका पहले सर्कमफ्रेंस तीनों का निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि तीनों में सेम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं थोड़ा साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस r लिख देते हैं सीधा, रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी 2.8 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 क्यों आई, क्योंकि ये तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पूरा डायमीटर होता है, रेडियस कितनी, तो रेडियस तो हाफ होती है, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ निकाल देते हैं
circumference of C bracket coming circumference of semicircle इज इक्वल टू पाई आर। अब पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस बच्चों आ गई हमारी 1.4 को हम लिख सकते हैं 14/10। 7 वजह 7 2 14, ठीक है। 2 की टेबल पे कैंसिल करने का फायदा नहीं है, कैंसिल करोगे नीचे 5 आ जाएगा, वो कहीं कैंसिल नहीं होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 2 से 44 और नीचे 10 है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहां पे भी ये गोलाई वाली लेंथ आएगी उसमें हम 4.4 सेंटीमीटर ऐड करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ए पार्ट के लिए हम पेरीमीटर निकालेंगे। माफ कीजिए, पेरीमीटर क्यों निकालेंगे? क्योंकि सभी साइडों को प्लस कर देंगे तो वो उतना ही डिस्टेंस आर्ट को कवर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट शेप में पेरीमीटर कितना आ जाएगा बच्चों? एक तो ये गोलाई और एक यहां पर 2.8, तो यहां लिखेंगे 2.8 प्लस ये 4.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, इनको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 8 to 12 7.2 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या क्या प्लस होगा बच्चों? इसमें करते हैं बी वाले पार्ट में पेरीमीटर कितना आएगा, यहां से स्टार्ट कर देते हैं 1.5 प्लस 2.8, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है तो यहां से पहले इधर जाएगी, फिर इधर 2.8, फिर नीचे आएगी 1.5 और फिर प्लस ये गोलाई आ गई, यहाँ पे राउंड आ गया ना, राउंड वाले का हमने निकाल के 4.4, यहाँ प्लस कर देंगे 4.4। वैसे देखो अगर वहां ना निकाल के दिखाते साइड में तो हर एक में यहाँ पे पाई आर करके सॉल्व करना पड़ता है बार बार। तो अब इनको प्लस कर देते हैं बच्चों, ये आ जाएगा आपका 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे निकाला मैंने 10.2? क्योंकि 2.8 और 4.4 ये तो 7.2 था और 1.5 1.53 होता है, ठीक है। तो 7 3 10.2। अब सी पार्ट की बारी आती है। सी वाले पार्ट में देखो बच्चों 2 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस फिर ये राउंड वाला सर्कुलर घूमेगी वो, और ये राउंड कितना निकाल रखा हमने 4.4। तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 प्लस 4.4। अब इसमें बहुत से बच्चे इसका आंसर 4.8 दे देते हैं, मैंने बहुत बार टेस्ट चेक करते हुए देखा है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से प्लस नहीं करना है, 4.0 लगा के प्लस करना है, ठीक है। तो 4.0 प्लस 4.4 ये आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। तो किस में ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ा? 8.4, 10.2, 7.2, किस में ज़्यादा है? बी वाली शेप में, ठीक है। तो आंसर देंगे इसका इन बी, स्मॉल था तो स्मॉल लिखेंगे इन बी। हमसे पूछा गया था किस शेप में ज़्यादा उसको चक्कर लगाना पड़ेगा लंबा, तो हम आंसर देंगे इन बी, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती हैं और भी सारी की सारी एक्सरसाइजेज हमारे इस मैथ की हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर कभी भी देख सकते हैं। अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें आप सिर्फ 8th NCERT को देख सकते हैं, इसी तरह से 7th 6th की अलग अलग हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।